मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन फूड्स के बारे में जो आपकी पाइल्स में आपको फायदा दिला सकते हैं। पाइल्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेट्रिन के रास्ते में पाइल्स होना बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है एंड बहुत लार्ज नंबर जो पॉपुलेशन है इससे सफर करती है। आज मैं उन फूड्स के बारे में बात करूंगा कि आप इन खाने की चीजों का इस्तेमाल करें तो अगर आपको बवासीर है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो या तो कम हो जाएंगे या खत्म भी हो सकते हैं। नो, अगर हम बवासीर की बात करें या पाइल्स की बात करें तो वास्तव में ये खून की नसें होती हैं जो लेट्रिन के रास्ते के चारों तरफ स्वेल कर जाती हैं या रेक्टम के आसपास भी होती हैं जो स्वेल कर जाती हैं। ये इंटरनल हेमोरॉइड्स हो सकते हैं या इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं। इनमें जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे इरिटेशन के, इसमें खुजली होगी, इसमें हल्का दर्द भी हो सकता है। इन ब्लीडिंग सबसे डरावना सिम्टम है जो पाइल्स के चलते आता है। ना, अगर आप खाने की चीजों को ध्यान से देखें, उन्हें आप इस्तेमाल करें तो उनसे या तो जो सिम्टम्स हैं आपके कम हो जाएंगे, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पाइल्स की साइज कम हो जाए या वो रिग्रेस हो जाए। नाउ, इन फूड्स की कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। नाउ, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में क्या आता है? इसमें ब्रोकली आती है, इसमें कैबेज या पत्ता गोभी आती है, इसमें कॉलीफ्लावर या फूल गोभी आती है, इसमें केल आता है। एक्चुअली जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में इनसॉल्युबल फाइबर होता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर है लेट्रिन की मात्रा को बढ़ाता है ताकि लेट्रिन आसानी से पास हो जाए। लेट्रिन आसानी से पास होगी, आप ताकत नहीं लगाएंगे तो बवासीर नेचुरली हल्के से रिग्रेस हो जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल्स वो हैं जो जमीन के अंदर उगते हैं, इन्हें ट्यूबर्स के नाम से भी जानते हैं आप। जैसे शकरकंदी है या स्वीट पोटैटो है, वास्तव में रूट वेजिटेबल है। जो आप गाजर खाते हैं वो वास्तव में रूट वेजिटेबल है। जो मूली आप खाते हैं वो वास्तव में रूट वेजिटेबल है। ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनमें फाइबर तो होता ही है, इनमें काफी ठीक मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। रिसर्च ये मानती है कि ये जो इस तरह के जो फाइबर होते हैं आपकी लेट्रिन की कंसिस्टेंसी एंड आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा, तो नेचुरली जो बवासीर के सिम्टम्स हैं, पाइल्स के सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की चीजों को जरूर खाइए। नंबर 3 पर आते हैं एग प्लांट या जो आप बैगन के नाम से जानते हैं। बैगन बहुत रिच होता है फाइबर में, इसमें ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है। इसमें एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो ऐसा मानती हैं कि क्लोरोजेनिक एसिड है वो जो सिम्टम्स हैं हेमोरॉइड्स के या पाइल्स के, उनको प्रिवेंट करने में आपकी काफी मदद करता है। इसलिए बैगन जरूर इस्तेमाल करिए। नंबर 4 पर आते हैं होल ग्रेन्स। ना, होल ग्रेन्स की कैटेगरी में क्या आता है? होल ग्रेन्स की कैटेगरी में ओट मील्स आते हैं, पर्टिकुलरली स्टील कट ओट्स। इसमें जो होल ग्रेन्स आते हैं, जैसे आप दलिया खाते हैं या चोकर वाली रोटी खाते हैं, वो उसकी कैटेगरी में आते हैं। जो ब्राउन राइस है वो इसकी कैटेगरी में आता है, कुनोवा है वो इसकी कैटेगरी में आता है, जो कॉर्न है वो भी हाई फाइबर सीरियल की कैटेगरी में आता है। नो, ये सब चीजें आप जब खाते हैं तो आपको काफी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलता है, और ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये आपकी जो लेट्रिन है उसको सॉफ्ट करके चलता है, तो आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है, तो आपके जो पाइल्स हैं वो वर्सन नहीं होते हैं, रादर इंप्रूव हो जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं बेरीज। चाहे स्ट्रॉबेरीज हो चाहे ब्लूबेरीज हो, ये वास्तव में इनमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, और चूंकि फाइबर हैं तो इसलिए हेमोरॉइड्स के लिए ये हमेशा एक फ्रेंड के रूप में देखे जाते हैं कि ये आपको हेल्प करते हैं। नो, लुक एट द सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स है उसमें ऑरेंजेस आएंगी, उसमें ग्रेप फ्रूट्स आएंगे, उसमें लेमन्स आएंगे। इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बायोफ्लेवोनाइड्स बहुत ठीक मात्रा में होते हैं, इनमें विटामिन सी ठीक मात्रा में होता है, और ये दोनों मिलाकर जो इन्फ्लेमेशन है बवासीर का उसको कम कर सकते हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो सीवियरिटी है जो पाइल्स की वो हमेशा कम होने की संभावना होती है अगर आप सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो। नंबर 7 पर आते हैं एप्पल्स या सेब के नाम से आप जानते हैं। इनमें जो फाइबर होता है उसे कहते हैं पेक्टिन।
ये जो पेक्टिन है वास्तव में स्टूल को सॉफ्ट करके चलता है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ईज करता है और सिम्टम्स जो होते हैं बवासीर या पाइल्स के उनको रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। इसलिए एज फ्रूट पाइल्स भी एप्पल्स भी आपको इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 8 पर आते हैं प्रून्स। प्रून्स को स्पेसिफिकली देखा जाना चाहिए। एक्चुअली जो प्रून्स होती हैं इसमें सॉर्बिटाल काफी मात्रा में होता है। जो सॉर्बिटाल है एक शुगर अल्कोहल है, इसको डाइजेस्ट जब होता है ये हमारी इंटेस्टाइन में तो एक्चुअली गट बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करते हैं और जो बैक्टीरिया जब इसको डाइजेस्ट करते हैं प्रोसेस में वास्तव में ये आपकी लेट्रिन का वेट और लेट्रिन की फ्रीक्वेंसी दोनों को ये बढ़ाते हैं और चूंकि जो है ना लेट्रिन को सॉफ्ट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा। कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो आप स्ट्रेन नहीं करेंगे और स्ट्रेन नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि पाइल्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। नंबर 9 पर आते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है? इनमें लेंटिल्स आती हैं जो दालें आप खाते हैं, चाहे अरहर हो, चाहे मूंग हो, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो। इसके अलावा जितनी भी बीन्स हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, चाहे आप राजमा खाते हैं, चाहे आप लोबिया खाते हैं, ब्लैक बीन्स खाते हैं। इसमें जो जितने चिकपीस हैं या चने हैं इसी में आते हैं। सोयाबीन भी इसी कैटेगरी में आता है। ऐसा माना जाता है इन सब बीन्स में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों फाइबर की जो मात्रा है काफी ठीक होती है। अगर ये है तो जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगा तो आप स्ट्रेन नहीं करेंगे, स्ट्रेन नहीं करेंगे तो पाइल्स नेचुरली रिग्रेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। लाइकवाइज जो नट्स एंड सीड्स हैं पर्टिकुलरली जैसे पंपकिन सीड्स हैं, चाहे आलमंड्स हैं या बादाम हैं, चाहे सनफ्लावर सीड्स हैं या वॉलनट्स हैं, ये सब इनमें एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर ठीक मात्रा में होते हैं। इनमें जो हेल्दी फैट्स हैं उनकी मात्रा भी ठीक होती है। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर ठीक हैं तो ये वास्तव में आपकी जो बवासीर है या पाइल्स हैं उसमें हेल्प करने की ताकत रखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वाटर। वास्तव में दिस द मोस्ट इसेंशियल थिंग जो आपको हेमोरॉइड या पाइल से रिलीफ दिलाती है। अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगा। तो हाइड्रेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट और इसलिए पानी की जो मात्रा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या अमाउंट आपको पीना चाहिए? ऐसी कोई मैजिक अमाउंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि आप 10 गिलास पीजिए कि 8 गिलास पीजिए कि 14 गिलास पीजिए। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे कॉन्स्टिपेशन उतना कम रहेगा एंड कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा तो नेचुरली जो बवासीर है आपको कम परेशान करेंगे। नो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो आपको परेशान कर सकते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इन पर्टिकुलर वो आपको परेशान कर सकते हैं। जो रेड मीट है वो आपको परेशान कर सकता है। जो रिफाइंड उस तरह के जैसे पोटैटो चिप्स और ये सब खाते हैं ये आपको परेशान कर सकते हैं। जितने भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं जैसे आप बर्गर्स खाते हैं, हॉट डॉग्स खाते हैं या फॉर दैट मैटर आलू बंडे खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये वास्तव में आपको नुकसान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। जो हाई फैट एंड हाई शुगरी आइटम्स हैं जो हमारी सब मिठाइयां हैं वो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम को एग्रेवेट करने की ताकत रखती हैं। नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहूंगा कि आप समझें। जो लेटरिन में आप बैठते हैं उसमें स्ट्रेन करने की आदत को बंद करिए। जो आप लेटरिन में अखबार लेकर बैठते हैं और पढ़ते हैं उसमें आधे घंटे तक उस आदत को बंद करिए। लेटरिन में मोबाइल ले जाने की आदत है उसको बंद करिए। और अगर आपको बवासीर परेशान कर रहा है तो वास्तव में लेटरिन के रास्ते की सिकाई की जरूरत है जिसे सिट्स बात कहते हैं। इसको गूगल पर ठीक से देखिए। और अगर आपको बवासीर परेशान कर रहे हैं तो कुछ आइस पैक्स या कोल्ड कंप्रेस आपको लेटरिन के रास्ते को करने की जरूरत है तो बवासीर थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे या पाइल्स थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। इन बहुत सारी ओटीसी में हेमोरॉइडल क्रीम्स आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नो ये बात बिल्कुल सही है एट द एंड फ्रेंड्स कि आप वेजिटेबल ठीक लेते हैं, आप होल ग्रेन्स ठीक लेते हैं, आप फ्रूट्स ठीक लेते हैं, आप लेग्यूम्स एंड नट्स एंड सीड्स ठीक लेते हैं और पानी खूब पीते हैं तो जो कॉन्स्टिपेशन है उससे आपको रिलीफ मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगी तो आप लेटरिन में स्ट्रेन नहीं करेंगे और आप लेटरिन में स्ट्रेन नहीं करेंगे तो अगर पाइल्स हैं तो उनके रिग्रेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो पाइल्स हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये फूड आइटम्स हैं जो वास्तव में अगर आपको पाइल्स है तो उसके सिम्टम कम करने में आपको मदद करेंगे। अगर इसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।